नमस्कार। कल मुझे आपसे चर्चा करनी थी, लेकिन कल महानगर पालिका के सभागृह की चर्चा इतनी लंबी हो गई कि मैं 5 बजे आपसे मुलाकात नहीं कर सका। लेकिन समय निश्चित हुआ था, इसलिए बात करना जरूरी था। आज हम चर्चा करेंगे नागपुर महानगर पालिका के शिक्षण विभाग की। महानगर पालिका का शिक्षण विभाग जो है, इस विषय को लेकर के शहर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उस भ्रांति का निराकरण होना नितांत आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है कि नागपुर महानगर पालिका का जो 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट है, वो रिजल्ट अपने आप में नागपुर महानगर पालिका के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी बातें स्वयं कह जाता है और बहुत सारी चर्चाएं स्वयं स्पष्ट है। लेकिन महानगर पालिका एक शासन है और शासन जो है वो प्रसिद्धि विमुख होता है, प्रसिद्धि से दूर होता है। जबकि शासन ने अपनी अच्छी बातों को अखबार में छापने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। नागपुर महानगर पालिका का आप पिछले 5 वर्षों का 10वीं कक्षा का रिजल्ट उठा करके देखिए। आपको महानगर पालिका के बच्चे 90+% लेकर के पास होते हुए दिखाई देंगे। और एक विद्यालय के नहीं, महानगर पालिका के अनेक विद्यालय के बच्चे 90+ पास होते हुए दिखाई देंगे और बगैर ट्यूशन के महानगर पालिका के शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए बच्चे आपको पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। और केवल 10वीं नहीं, आप 12वीं का भी रिजल्ट देखेंगे तो 12वीं के रिजल्ट में भी आपको यह दिखाई देगा। और यह केवल एक मीडियम की बात नहीं है। हिंदी मीडियम का बच्चा भी 90% से ऊपर नंबर ले रहा है, मराठी का बच्चा भी 90% से ऊपर नंबर ले रहा है, उर्दू मीडियम का बच्चा भी 90% से ऊपर नंबर ले रहा है। और अभी अभी महानगर पालिका ने अंग्रेजी माध्यम की 10वीं चालू होने के 2 वर्ष हुए हैं और दोनों वर्ष में हमारे बच्चे 90% से ज्यादा नंबर लेके पास हुए हैं। और विशेष बात बताऊं मैं, एक कमल साहू नाम का बच्चा है, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, हमारे यहाँ संजय नगर विद्यालय में पढ़ता था। वो 97.6 नंबर लेकर के बगैर ट्यूशन के पास हुआ। और इसका श्रेय उसने किसको दिया? श्रेय उसने दिया अपने विद्यालय के शिक्षकों को और अपने माता पिता को। मैं विशेषता से बताना चाहता हूं कि महानगर पालिका का शिक्षक शिक्षा के विभाग शिक्षण के विषय को लेकर के सजग है और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। अभी वर्तमान में पेंडेमिक है और पेंडेमिक में भी महानगर पालिका के विद्यालय में पढ़ने वाला जो बच्चा है, यह तो गरीब बस्ती से आता है, स्लम से आता है, झोपड़पट्टी से आता है, जिसके परिवार में मोबाइल नहीं होता। मोबाइल हो तो परिवार के जो कर्ता धर्ता होता है उसके हाथ में होता है और वह दिन भर घर में नहीं रह सकता, कारण कमाएगा तो खाएगा। और ऐसी स्थिति में महानगर पालिका के शिक्षकों ने इस पेंडेमिक के कार्यकाल में प्रचलित धारा के विपरीत विद्यार्थियों के घरों में जाकर के 2-2, 4-4 विद्यार्थियों को बैठाल करके शिक्षण जारी रखा कि हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए करके। आप कल्पना कीजिए कि जिस समय सब ऑनलाइन की बात हो रही हो, उस समय भी मेरे गरीब बच्चे के पास में मोबाइल नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बच्चे ने इस स्पर्धा में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए महानगर पालिका के अनेक शिक्षकों ने बच्चों के घर में जाकर के उनको पढ़ाया। ये महानगर पालिका का शिक्षक है। आपको जानकारी नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि महानगर पालिका अपने बारे में बात बहुत कम करती है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से एक विज्ञान मेला चलाया जाता है जिसका नाम है अपूर्व विज्ञान मेला। और यह विज्ञान मेले का आयोजन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति करती है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। महानगर पालिका के 9वीं, 10वीं, 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे अवकाश के दिन अर्थात शनिवार और रविवार को वहां एकत्रित होते हैं और विज्ञान विषय को खेल खेल में कैसे पढ़ा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। और खेल खेल में अपने परिवार में रोजमर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं से विज्ञान कैसे सीखा जा सकता है, इस दृष्टि से वहां पर उन बच्चों को तैयार किया जाता है। फिर ये सारे विद्यार्थी मिलकर 1 सप्ताह के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और उस विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से सारे प्रकल्पों को और एजुकेशन के सिलेबस को प्रस्थापित करने का काम करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारे विद्यार्थी जब साइंस एग्जीबिशन की स्पर्धा में जाते हैं ना, तो सीबीएसई स्कूल को पराजित करने का काम हमारे यहाँ के ये विद्यालय के विद्यार्थी करते हैं। और एक जगह नहीं,
ये विज्ञान मेले के कारण महानगर पालिका के 2 विद्यार्थियों ने तो एक इतिहास रच डाला जो महानगर पालिका के हिस्ट्री में है और नागपुर के हिस्ट्री में है। आपको जान करके खुशी होगी कि कलाम साहब के स्मृति में एक आयोजन किया गया। भारत सरकार ने एक संकल्प लिया कि अंतरिक्ष में तो भारत बहुत सारे उपग्रह छोड़ता है, अब एक बार ऐसा भी किया जाए कि बच्चों के बनाए हुए उपग्रह छोड़े जाए। अब बच्चों के बनाए हुए उपग्रह छोड़ने के लिए पूरे महाराष्ट्र में एक टैलेंट सर्च हुआ। उस टैलेंट सर्च में महानगर पालिका के भी विद्यार्थियों ने हमारे भाग लिया। पूरे देश में 100 छोटे छोटे उपग्रह जो 100 ग्राम के नीचे के उपग्रह थे, इनको अंतरिक्ष में भेजा गया। और ये 100 उपग्रह बनाने के लिए, एक एक उपग्रह बनाने के लिए 10-10 बच्चों की टीम तैयार की गई। और जो 10 बच्चों की टीम तैयार की गई, उनके माध्यम से एक उपग्रह बना। ऐसे 100 उपग्रह के लिए 1000 बच्चों की टीम बनी। इसमें पूरे महाराष्ट्र से भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आपको सुनकर के खुशी होगी कि महाराष्ट्र से जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ ना, उनमें 2 बच्चे हमारी महानगर पालिका के थे। और महानगर पालिका में भी कहां के? सुरेंद्रगढ़ झोपड़पट्टी के थे, सुरेंद्रगढ़ विद्यालय के थे। और कौन विद्यार्थी? एक काजल और एक स्वाति। और ये विद्यार्थी के माता पिता क्या करते हैं? पिता ये रीवा के रहने वाले लोग हैं, यहां पर आचारी का काम करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं। जो परिवार में खाना बनाने का काम किया जाता हो, उस परिवार के बच्चे इतने पारंगत कि उन्होंने उपग्रह बना करके भेजा। और नागपुर महानगर पालिका का नाम यह एक गिनीज रिकॉर्ड बना। और गिनीज रिकॉर्ड बनने के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेरे इन 2 बच्चों ने नागपुर शहर का और नागपुर महानगर पालिका का नाम दर्ज कराया। अब उन्होंने यह काम किया तो महापौर की हैसियत से मुझे भी कुछ करना आवश्यक था। मैंने उन बच्चों का 7 तारीख को मैंने पद ग्रहण किया था और 8 तारीख को मैंने उन बच्चों का मेरे कक्षा में सत्कार किया। उन बच्चों की इच्छा थी कि मैंने उनके विद्यालय में जाना चाहिए, मैं विद्यालय गया। मैंने उनको 2 दिन बाद का समय दिया था। उन्होंने कहा सैटरडे के दिन तो सुबह की स्कूल होती है, इसलिए आप कल ही आइए। इसलिए 9 तारीख को मैं उनके विद्यालय चले गया। जब मैं विद्यालय गया ना, तो उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं था आप आएंगे अंकल। मैंने कहा बेटा, जब मैंने शब्द दिया तो जरूर आऊंगा। मैं उस विद्यालय के उस लेबोरेटरी में गया जहां उन बच्चों ने पढ़ाई की थी। वो लेबोरेटरी देखकर मुझे लगा कि नहीं, ये बच्चों के साथ तो अन्याय हो रहा है करके हमने निर्णय लिया कि महानगर पालिका उस संपूर्ण स्कूल को जो शिकस्त हो गई है पूरी रूप से तोड़ करके नई स्कूल बनाएगी। महानगर पालिका के पिछले सभागृह में उस स्कूल को तोड़ने का निर्णय लिया गया और महानगर पालिका के बजट में हमने उन दोनों बच्चियों ने स्कूल का नाम रोशन किया, इसलिए उस स्कूल के नूतनीकरण निर्माण करने के लिए 50 लाख रुपए की राशि हमने महानगर पालिका के माध्यम से दी है कि सुरेंद्रगढ़ में अब नई स्कूल बनेगी, कारण उन स्कूल के बच्चों ने हमारा नाम ऊपर उठाया है। महानगर पालिका के बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि इस वर्ष महानगर पालिका ने 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चालू करे और ये 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 6 विधानसभा क्षेत्र में चालू करे। और ये स्कूल का संचालन कैसे होगा, इस पर जब चर्चा हुई तो हमारे एजुकेशन कमेटी के लोग सबसे पहले दिल्ली गए, कारण पूरे देश में दिल्ली पैटर्न की बहुत चर्चा हो रही है। इसलिए दिल्ली सरकार कैसे स्कूल चला रही है हमने वो भी जाकर के देखा। उसके बाद हम पुणे भी गए, पिंपरी चिंचवड़ भी गए, मुंबई भी गए और नई मुंबई भी गए। सारा अध्ययन करने के बाद ध्यान में आया कि एक एनजीओ के माध्यम से जो मुंबई, पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 21 महानगर पालिका की स्कूल चलाई जा रही है, वो पैटर्न देश में सबसे अच्छा पैटर्न है। हमने उस संस्था के साथ एक एग्रीमेंट किया, आकांक्षा नाम की वो संस्था है। उस संस्था के माध्यम से हमने एक एग्रीमेंट करके महानगर पालिका के 6 विधानसभा क्षेत्र में 6 विद्या चलाने का निर्णय लिया। आपको सुनकर खुशी होगी कि इस साल तो केवल KG1 और KG2 शुरू हो रहा है और KG1 और KG2 के एडमिशन हमने शुरू किए। मैं जिस वार्ड का नगर सेवक हूं ना, उस वार्ड में जिस दिन हमने एडमिशन शुरू किए 1 सप्ताह नहीं लगा, सारे के सारे बच्चे ने एडमिशन ले लिया। इस 6 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे जहां हमारे एडमिशन फुल हो गए, हमें बच्चों को वापस करना पड़ रहा है। 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, 2 जहां पर कुछ बच्चों की जगह बाकी है, वहां आप आज भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। रामनगर महानगर पालिका की स्कूल है, वहां इंग्लिश मीडियम के बच्चों के एडमिशन प्रारंभ है हमारे।
और चिंच भवन के स्कूल है, वहां भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों के एडमिशन प्रारंभ है। एक प्राइवेट स्कूल में जिस दर्जे की शिक्षा मिलती है, उस दर्जे की शिक्षा, मैं तो कहूंगा उससे भी अच्छी शिक्षा हम हमारे विद्यालय में गरीब बच्चों को देना चाहते हैं। बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री है, बच्चों को बुक्स फ्री है, बच्चों को स्कूल में लगने वाला जो साहित्य होता है वे सारा का सारा फ्री है, स्कूल बैग से लेकर के सारी चीजें। और महानगर पालिका के स्कूल है, इसलिए दोपहर का भोजन भी है। इन सारी चीजों के साथ खेल की सुविधा भी है। और इन सारे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आकांक्षा नाम की संस्था ले रही है, जिस संस्था के पढ़े हुए बच्चे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पुणे में आईआईटी में एडमिशन लेकर के बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, पिलानी में एडमिशन लेकर के बैठे हुए हैं, और कुछ बच्चे तो नौकरी के लिए विदेश भी चले गए हैं। मेरे नागपुर शहर का गरीब का बच्चा इस स्तर का एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसलिए महानगर पालिका ने इस साल के अपने बजट में 2 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, और ये 6 स्कूलों का संचालन हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में KG1 जो हमारा है, ये 10वीं क्लास तक जाएगा, और हर साल एक एक क्लास बढ़ते जाएगी। और आज से 10 साल बाद नागपुर महानगर पालिका के अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी पूरे महाराष्ट्र में अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इतना ही नहीं है, केवल यही महानगर पालिका कर रही है ऐसा नहीं है। इसके अलावा महानगर पालिका के विद्यार्थियों में छुपे हुए गुणों को कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। इसलिए महानगर पालिका का कला दालान है, जहां पर हम लोग संगीत से लेकर के वाद्य यंत्र से लेकर के मंच पर किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया जाता है, इन सारी बातों का भी प्रशिक्षण देते हैं। आपको बताऊं, एक केंद्र सरकार के मंत्रालय ने एक स्पर्धा रखी। स्पर्धा यह थी कि आपकी स्कूल जिस रास्ते पर है वहां पर महानगर पालिका प्रशासन का व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए, इसको लेकर के एक पथनाट्य था, प्रेजेंटेशन देना था। हमारी नागपुर महानगर पालिका के वाल्मीकि नगर के जो बच्चे हैं नागपुर शहर से, उनका सिलेक्शन हुआ। चलिए आप कहेंगे कि महानगर पालिका के बच्चे थे इसलिए सिलेक्ट हो गए, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में जब टीम बनी तो पूरे महाराष्ट्र के सारे CBSE स्कूल के बच्चों को पराजित करके महानगर पालिका के बच्चे सिलेक्ट हुए। इसके बाद वेस्ट जोन की कंपटीशन हुई जिसमें 6 राज्य थे, इसमें भी महानगर पालिका के बच्चे सिलेक्ट हुए। इसके बाद नेशनल कंपटीशन में महानगर पालिका के बच्चे गए, और दिल्ली में जब रिजल्ट आया ना, तो फर्स्ट प्राइज दिल्ली के सेंट जेवियर को मिला, और नेशनल लेवल पर सेकंड प्राइज नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बच्चों को मिला। मेरा बच्चा कहीं भी किसी से पीछे नहीं है। महानगर पालिका के टाउन हॉल में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्पर्धा ली, जो स्पर्धा थी बच्चों की संसद। और उस बच्चों की संसद में आप कल्पना करते हैं सर्वश्रेष्ठ संसद का पुरस्कार किन्हें मिला। 3 साल से स्पर्धा हो रही है, 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो सकी, और इन 3 वर्ष में पुरस्कार प्राप्त करने वाला विद्यालय नागपुर महानगर पालिका का विद्यालय। मेरा बच्चा कहीं भी पीछे नहीं है, मेरा बच्चा हर खेल में आगे है। हमने अभी निर्णय लिया है कि हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं अच्छी मिलनी चाहिए। इस वर्ष हम महानगर पालिका के आजादी की 75वीं वर्षगांठ के कारण शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से मिलकर के अपने 75 स्कूलों के उत्थान के संकल्प को लेकर के जा रहे हैं। और हां, एक बात और बताना चाहता हूं, एक मूवमेंट नागपुर में चल रहा है, महानगर पालिका की बंद स्कूल शुरू होनी चाहिए। इसलिए मैंने एक स्कूल दत्तक ली है। वो मूवमेंट वालों से मैंने कहा कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम चर्चा भी नहीं करेंगे, आप बताइए कौन से स्कूल चालू करना है। वो मूवमेंट में भाई दीपक साने हैं, मिस्टर पावड़े हैं, ये सारे लोग मुझे अच्छे लगे, इनका संकल्प अच्छा लगा। इनके साथ मैंने एक विजिट किया। विजिट करने के लिए मैं झिंगाबाई टाकले के स्कूल में गया। वहां कबाड़ का हमारा पूरा सामान अतिक्रमण कर रखा था, पूरा हटवा दिया। अभी उसके डेवलपमेंट के लिए 21 लाख रुपए की राशि महापौर निधि से मैंने दी है, और उस बंद स्कूल को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और उस स्कूल में बच्चे आएंगे। मैं जब वहां गया तो राजनीतिक भाषण होने लगे। मैंने कहा कि मैं यहां भाषण देने भी नहीं आया और सुनने भी नहीं आया, और राजनीति करनी है ना तो राजनीति यह करो कि इस साल महानगर पालिका का जो चुनाव होगा तो हम उसी व्यक्ति को नगर सेवक चुन करके देंगे जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लेकर के महानगर पालिका के स्कूल में आएगा। एजेंडा डेवलपमेंट का नहीं, एजुकेशन का रख करके आप चुनाव लड़ो करके। स्पष्ट रूप से मैंने कहा, और मैंने उनसे कहा कि जिस दिन आप रास्ते में बच्चों के लिए जाओगे ना परिवार में, मैं शहर के महापौर की हैसियत से उसके स्लम में आपके साथ घूम करके बच्चे जमा करूंगा, मेरे स्कूल को पुनर्जीवित करके फिर से चालू करूंगा कि बंद स्कूल भी चालू हो सकती है। कोरोना के कारण स्कूलों में बच्चे नहीं आते। महानगर पालिका के स्कूल है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय।
ये हमारी हनुमान नगर में है। इस लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में 300 बच्चे हाई स्कूल में थे। इस वर्ष 105 बच्चे बढ़े, 405 हो गए। और इतना ही नहीं, जब हाई स्कूल बच्चे बढ़ा रही है तो प्राइमरी क्यों पीछे रहेगी? पहली से चौथी तक महानगर पालिका के स्कूल में केवल 70 बच्चे थे। अब कल्पना कीजिए, हाई स्कूल ने मेहनत करी तो प्राइमरी ने भी मेहनत किया, और ये बच्चे बढ़कर के अब 105 हो गए। अर्थात हाई स्कूल में 30% बच्चे बढ़े और प्राइमरी में 50% बच्चे बढ़े। महानगर पालिका के विद्यालय ने अगर निश्चित किया मुझे आगे बढ़ना है तो हमारे बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। हमारे महानगर पालिका का एक विद्यालय संजय नगर विद्यालय, उस संजय नगर विद्यालय की तो स्थिति ऐसी है कि वहां हमारे 2,500-3 हजार बच्चे पढ़ते हैं। शहर के बाकी विद्यालयों में एक साथ 2,500-3 हजार बच्चे नहीं मिलते, कारण वहां पढ़ने वालों की संख्या अच्छी है और टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। हम विद्यालय का संचालन भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब महानगर पालिका ने इन बच्चों को रोजगार के दृष्टि से साधन मिलना चाहिए, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के हम एक प्रकल्प कर रहे हैं। वो प्रकल्प इस प्रकार से कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक अपने सीएसआर से स्लम के बच्चों को प्रशिक्षित करती है और प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार की दृष्टि से तैयार करती है और रोजगार की दृष्टि से तैयार करके उनका प्लेसमेंट भी करती है। महानगर पालिका का एक विद्यालय आईसीआईसीआई बैंक को इस काम को प्रवृत्त करने के लिए देगा और आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से नागपुर महानगर पालिका के 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करके उनको प्लेसमेंट की जवाबदारी ली जाएगी। और ये सारी चीजों के लिए आईसीआईसीआई बैंक महानगर पालिका से 1 रुपया भी नहीं लेगा, उन बच्चों से भी 1 रुपया नहीं लेगा। और इनको तो छोड़ो, उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले नागपुर शहर के किसी भी बच्चे से 1 रुपया नहीं लेगा। सारे बच्चों को वहां पर जो ट्रेनिंग दी जाएगी निःशुल्क दी जाएगी, यूनिफॉर्म निःशुल्क दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल निःशुल्क दिया जाएगा। इस दृष्टि से गरीब के परिवार का बच्चा इस आजादी के 75वीं वर्षगांठ में अमृत महोत्सव में अपने जीवन को अमृत तुल्य बना सके, इस दिशा में आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के हम ये प्रकल्प भी कर रहे हैं। और ये सारे प्रकल्प करने के साथ ये महापौर कक्ष है, यहाँ बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। इसके बाजू में ही मैंने काउंसलिंग का सेंटर खोला है। महानगर पालिका के परिक्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की 10वीं और 12वीं के बाद क्या पढ़ाई करना है इसकी जानकारी लेने के लिए उस काउंसलिंग सेंटर में आ सकता है, उस काउंसलिंग सेंटर से जानकारी ले सकता है। और केवल इतना ही नहीं, इसके साथ और एक बात है कि आप जब फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो गरीब परिवार के बच्चों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड इसकी जानकारी नहीं होती। मुझे कितने % मिले हैं और उस % के हिसाब से मैं कहां का प्रेफरेंस भरूं इसकी भी जानकारी नहीं होती। इसलिए उसकी भी जानकारी यहां इस सेंटर के माध्यम से हमारे दी जाती है और उन बच्चों के एडमिशन कराए जाते हैं। और आप कोई काम करो ना तो आपको उसके रिजल्ट भी दिखते हैं। जब इस सेंटर में महानगर पालिका के स्कूल के बच्चों ने आकर के एडमिशन के बारे में पूछना चालू किया और हमने उनकी काउंसलिंग करके एडमिशन कराना प्रारंभ किया, तो एक बात ध्यान में आई कि महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाला जो ओबीसी समाज का बच्चा है ना, उसके पास क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है, और क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो ओबीसी में फॉर्म नहीं भर सकता। इसलिए महानगर पालिका के बच्चों को क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना करके देने की जिम्मेदारी भी महानगर पालिका स्कूलों में कैंप लेकर के कर रही है। बच्चा जहां पढ़ता है वहीं पर कैंप सर्टिफिकेट बने, इस प्रकार से कलेक्टर ऑफिस से बात हुई है। कलेक्टर ऑफिस आकर के हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट विद्यालयों में आकर के बनाएगा। उनके वैलिडिटी के डॉक्यूमेंटेशन भी हम करके उनकी वैलिडिटी कराने की भी जिम्मेदारी महानगर पालिका के माध्यम से ले रहे हैं। इतना ही नहीं, नागपुर महानगर पालिका ने हमारे बच्चे जो हैं ये ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, इसलिए 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को हमने टैबलेट दिया है, टैब दिया है और 2 करोड़ रुपए की राशि ये टैब देने पर हमने खर्च की है। इसलिए खर्च किए कि महानगर पालिका का बच्चा किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। इस स्पर्धा के युग में महानगर पालिका के बच्चों ने हमेशा आगे रहना चाहिए और ये सारा का सारा कार्य हम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से, महानगर पालिका के शिक्षण विभाग के माध्यम से कर रहे हैं। महानगर पालिका के बच्चों में स्पर्धा बनी रहनी चाहिए, इसलिए महापौर निधि से हम बच्चों को स्वर्ण पदक देते हैं, स्वर्ण पदक। इतना ही नहीं, महानगर पालिका के पहले, दूसरे, तीसरे नंबर के जो बच्चे पास हुए उनको हम लोग नगद पुरस्कार देते हैं और 25,000 तक का पुरस्कार देते हैं हम लोग। ये सारी चीजें नागपुर महानगर पालिका गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए इस दृष्टि से करती है। एक स्कूल चालू की थी हमने अंग्रेजी माध्यम की, एक उत्तर नागपुर में,
वो स्कूल अच्छी बन गई, बच्चों की संख्या बढ़ गई। आप कल्पना करेंगे 3 करोड़ रुपए खर्चा करके महानगर पालिका ने स्कूल बनाया कि मेरे अंग्रेजी माध्यम के बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहिए, इसलिए 3 करोड़ रुपए खर्चा करके आज बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हमारी स्कूल चल रही है। उसका परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं? वहां जो छोटी छोटी कॉन्वेंट चलती थी स्लम के अंदर में, महानगर पालिका ने अंग्रेजी माध्यम का स्कूल प्रारंभ किया तो यहां का स्तर अच्छा होने के कारण वो छोटी छोटी झोपड़ियों में चलने वाली स्कूलें बंद हो गई। ये स्थिति हो गई कारण महानगर पालिका अच्छा शिक्षण दे रही है। और वहां का बच्चा अभी 10वीं में 95% लेकर के पास हुआ है। और बात बताता हूं मैं आपको, लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के अलग अलग चर्चा करते हैं। महापौर का पद यह राजनीतिक चर्चा करने का नहीं है, लेकिन ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि उस स्कूल का नाम बनातवाला साहब के नाम से है। और जो बनातवाला हैं ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके नाम से भी महानगर पालिका ने स्कूल खोला, कारण उस वार्ड में मुस्लिम लीग का नगर सेवक था और उसकी इच्छा थी कि मैं जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं मेरे अध्यक्ष के नाम से स्कूल होनी चाहिए। इसलिए इन सारी चीजों में हम राजनीति नहीं करते, अच्छे तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि नागपुर महानगर पालिका की 5 स्कूल आईएसओ थी। आईएसओ 5 स्कूल को आईएसओ सर्टिफिकेट मिला। नगर सेवक में जिस वार्ड से हूं उस वार्ड के स्कूल को सबसे पहला आईएसओ सर्टिफिकेट मिला, पन्ना लाल देवड़िया विद्यालय को। अभी अखबार में खबर छपी कि महानगर पालिका ने फीस नहीं भरी इसलिए आईएसओ सर्टिफिकेट समाप्त हो गया। मैंने एजुकेशन ऑफिसर से पूछा कि भाई आपने फीस क्यों नहीं भरी, तो उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार के तरफ से एक नई योजना निकली है जिसमें स्कूल को ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है और स्कूल का पूरा वीडियो बना करके भेजना पड़ता है कि स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, और उसके आधार पर आजकल सर्टिफिकेशन देना राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है। इसलिए हमने आईएसओ की फीस नहीं भरी, ऐसे हमारे एजुकेशन ऑफिसर ने बताया। इसलिए हम महानगर पालिका के स्कूल के बच्चों के लिए सारे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम प्रस्तावित कर रहे हैं कि महानगर पालिका 10 जोन में 10 अध्यापिका का निर्माण करे। इन अध्यापिकाओं के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नाम मात्र रुपए में नागपुर शहर के लोग उन लाइब्रेरी में आकर के पढ़ाई कर सके करके। चंद्रपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग को हम नागपुर में करना चाहते हैं। चंद्रपुर म्युनिसिपल